अरे बच्चों, इबारती प्रश्न के प्रथम भाग में आपके हम 10 क्वेश्चन करवाए थे। अगले भाग में, दूसरे भाग में हम अगले 10 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, एक संख्या के 56% और 39% का अंतर 340 है। इस संख्या का 40% क्या है? तो सर्वप्रथम हम बेसिक मेथड से चलेंगे, यानी फर्स्ट मेथड लेके चले अगर हम, तो क्या कहेंगे? माना वह संख्या x है, एकदम बेसिक मेथड है, वह संख्या x है। तो संख्या x है, तो संख्या का क्या कहा है? 56%। 56%। आप जानते हैं संख्या का 56% ज्यादा होगा, 39% कम होगा। तो x का 56% और इसमें से x का 39%, 39% घटा देंगे तो कितना आएगा? 340 आएगा। तो सर्वप्रथम यहां से x निकाल लें। प्रतिशत हटा 100 से भाग, आप जानते हैं 56/100 माइनस x गुणित 39/100 बराबर 340। अब देखिए हर समान है और x भी दोनों में है, अर्थात x/100 चाहे तो कॉमन ले लें। तो कितना बचा यहाँ? 56 माइनस 39, 56 माइनस 39 बराबर 340। अब देखिए 56 में से 39 गया, कितना बचा? 16 उधर, एक इधर, 17 x/100 बराबर 340। 17 दूना 34 होता है 20, और 100 से गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 20 और 2 जीरो और 2000। x आपका कितना आ गया? 2000। यानी वह संख्या क्या है? 2000 है, और 2000 का 40% निकालना है। तो 2000 एकदम बेसिक मेथड है भाई का 40%। तो 2000 गुणित 40/100, तो 100, 2 जीरो गया, 4 दूनी 8, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, आंसर आ गया आपका 800। ठीक है, 800। समझ में आया? अब बेसिक मेथड है तो समझ में आना ही चाहिए। सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या कहेंगे? देखिए कोई संख्या है जिसका 56% और 39% का अंतर, तो आप देखिए 56% और माइनस 39% बिना x माने कह रहे हैं, तो कितना आया हमारा? अंतर कितना आ रहा है? संख्याओं में अंतर कितने का है? 340 का। तो 56 माइनस 39 कितना होता है? आप जानते हैं 17% होता है। 17, तो 1% अगर हम कहें तो दोनों तरफ 17 से भाग दे देंगे, तो 1% कितना आ जाएगा हमारा? 17 दूना 34 यानी 20 आ गया। हमको चाहिए क्या? 40%। संख्या का 40% चाहिए, तो दोनों तरफ 40 का गुणा कर दीजिए। 40% इधर आ जाएगा, इधर 40 से गुणा करेंगे तो 20 गुणित 40 यानी 800 आ गया। आप देख रहे हैं कहीं पर भी x नहीं लिया जा रहा है। जिनको x से बीमारी है उनके लिए यह रामबाण है। ठीक है, चलिए आंसर कितना आया? 800। तो ये दोनों मेथड से ही 800 हमारा आंसर आया। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, यानी टैंक का 1/4 भाग, अगर ये टैंक बना लिए हैं हम, तो इसका 1/4 भाग अगर हम देखें तो कितना पानी आता है इसमें? 135 लीटर आता है। तो अगर हम कहें पूरा टैंक कितना आता है, ये 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, तो 135 लीटर आता है। तो पहले पूरा टैंक कितना भरने में कितना चाहिए? ठीक है, तो पूरे टैंक की धारिता हम निकाल लें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहले मेथड से, फर्स्ट मेथड में माना टंकी की धारिता मतलब वो कितना धारण करता है, पानी कितना धारण करता है। टंकी की धारिता कितनी है? x लीटर है। कितनी है? x लीटर है। तो x का 1/4 भाग कितना है? 135 है। तो x कितना होगा? 4 का गुणा हो जाएगा, 135 गुणित 4, 35 चौका 140 यानी 540 आ जाएगा। यानी पूरी टंकी में कितना आता है पानी? 540 लीटर। अब x y पे ही कर रहे हैं इसलिए हम यहां से मान लेते हैं, माना 180 लीटर पानी, 180 लीटर पानी 540 का वायुवा भाग है, वायुवा भाग है। तो अब वायुवा भाग होने का मतलब क्या है?
अगर हम 540 का वाईवां भाग कहें तो कितना होगा 180। तो y कितना आ जाएगा हमारा 540 से भाग दे देंगे 180 बटा 540, 18 तिरिका 54, 1/3, यानी वो कौन सा भाग है 1/3 भाग है। आंसर क्या है 1/3। समझ में आया। ये मेथड है आपका लंबा। अब आइए सेकेंड मेथड पे चलते हैं जो आपको छोटा दिखने वाला है। कितना है 135 लीटर। छोटा इसलिए है क्योंकि x का यूज नहीं किया गया है। देखिए टंकी में कहा गया है टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर है, तो हम मान लेते हैं कि 1/4 भाग क्या है, 1/4 भाग कितना है 135 लीटर। तो एक भाग कितना होगा, यानी पूरा टंकी का भाग कितना होगा, फिर से वही 135 गुणित 4। अब हमको चाहिए क्या 180 लीटर। 180 लीटर पर टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, हम कह सकते हैं कि इसका जो कुछ भाग होगा, कितना भाग कुछ भाग। तो उल्टा ले लीजिए, ये क्या है इतना लीटर, तो इतने लीटर में एक भाग भरता है, तो 1 लीटर में कितना होगा, ध्यान समझिए, इतने लीटर में एक भाग भरता है तो 1 लीटर में कितना भाग भरेगा। तो 1 लीटर में भरा गया भाग। अब देखिए इतना लीटर बहुत बड़ा था ना, एक ही नियम में जानते हैं क्या, इसलिए 1 लीटर में भरा गया भाग, पहले क्या था ज्यादा लीटर था तो इसलिए गुणा हुआ था। अब क्या हो रहा है भाग कम हो रहा है, तो भाग के लिए क्या होगा भाग दे देंगे 1/135 गुणित 4, वहां भाग। ठीक, अब 1 लीटर में इतना भरा गया है तो 180 लीटर में कितना ही आएगा। तो अब 1 से ज्यादा हो रहा है ना भाई, तो 1 से ज्यादा हो रहा है तो 180 से गुणा कर देंगे, तो 180 बटा 135 गुणित 4 वां भाग। अब देखिए भाग दे दीजिए, वैसे आप जानते हैं 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा ये, हाँ कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 45 तियां 135 होता है, तो 1/3 भाग आ गया। यहां यक्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिनको यक्स की बीमारी है वो इस मेथड से करिए, ठीक है, और जो यक्स से कर पाते हैं वो इससे करिए, दोनों से, ठीक है। समझ में आया 1/3। चलिए आइए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 85 मीटर लंबी छड़ को 2 भागों में, हाँ छड़ को 2 भागों में, यहां 2 लिख लीजिएगा, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो छड़ का बड़ा भाग क्या होगा। तो चलिए पहले मेथड से चलते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड लेके चलते हैं हम लोग। माना बड़ा भाग x है, जो पूछे वही मानते हैं भाई, भाग x है, तो छोटा भाग कितना होगा आप जानते हैं। छोटा भाग चूंकि 85 मीटर बड़ा है तो 85 में से x निकाल देंगे। जैसे हम ये कहें कि 5 रुपए आपको दिए और 3 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो 5 - 3 बराबर 2 रुपए बचा। उसी तरीके से अगर बड़ा भाग x है तो छोटा भाग उसका क्या होगा 85 - x। छड़ बना के देख लीजिए, ये हो गया आपका 85 मीटर, अगर यहां तक का भाग क्या हो गया x हो गया, तो ये कितना होगा 85 - x। दोनों को जोड़ेंगे आपको 85 मिलेगा, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। आइए अब कह रहे हैं पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो आप समझें यहां 2/3 दिख रहा है, यानी 3 नीचे है 2 ऊपर है, अर्थात छोटा वाला ऊपर है बड़ा वाला नीचे है, तो छोटा ऊपर रहेगा, यानी 85 - x बटा x बराबर 2/3। गुणा कर दीजिए, तो 85 गुणित 3 - 3x बराबर 2 का गुणा यहाँ 2x, -3x इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 85 गुणित 3। अब आपको समझ में आया 3 का गुणा क्यों नहीं किए, काटने में आसानी होती है। तो 5 × 5 5 × 7 35, तो x कितना आएगा 17 × 3 51, तो ये आ गया आपका 51 मीटर। आइए दूसरे मेथड से करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि छड़ का पहला भाग, यहां से चलते हैं, दूसरे भाग का 2/3 है, तो हम मान लेते हैं सेकंड मेथड में पहला भाग बटे दूसरा भाग,
कितना हो गया 2/3। पहला भाग कितना हो गया, अगर हम ऊपर से देखें तो पहला भाग 2 है, अगर तो दूसरा भाग कितना है 3 है, तो कुल कितना हुआ 2 और 3 मिला के कुल कितना हुआ, कुल 2 + 3 = 5 भाग। अब यही कुल है तो कुल भाग कितना है 5 भाग बराबर कितना है हमारा 85 है। ठीक है, 5 भाग कितना है 85 है। तो एक भाग कितना होगा, 5 से भाग दे दीजिए, यहां भाग देंगे तो 1 आएगा, यहां भाग देंगे तो 85 भागे 5 बोले तो 17 मीटर आ जाएगा। एक भाग 17 मीटर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बड़ा भाग पूछा गया है, तो आप बताइए 3 बड़ा होता है कि 2? सबको पता है 3 बड़ा होता है, तो दूसरा भाग यानी 3 चाहिए हमको, तो तीसरा भाग चाहिए हमको कितना, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 × 17, 17 × 51 मीटर। बिना यक्स का, जिनको यक्स की बीमारी है इससे करेंगे, ठीक है, यक्स को छोड़ के। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान किराए पर तथा शेष जो 630 रुपए है अन्य खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया क्या होगा, उसके मकान का किराया कितना होगा। मकान किराया देख रहे हैं 2/3 भाग है मकान किराया, तो मान लेते हैं, माना पहला मेथड लगाते हैं भाई, फर्स्ट मेथड से क्या, माना कुल उसके पास कितना है, कुल आय उसकी कितनी है, x है, आय x रुपए है। अब देखिए भोजन पर कितना खर्च करता है, तो भोजन पे कितना करता है x/4 यानी 1/4 भाग। अच्छा मकान पे, मकान किराया कितना खर्च करता है 2x/3। अच्छा शेष कितना बचता है, शेष 630 है, शेष 630 रुपए है। इसी पे बात करनी है, शेष कितना बचेगा। अगर हम कुल आय में से, कुल आय x है में से 2 खर्च निकाल दें, भोजन और मकान किराया निकाल दें। भोजन कितना है x/4 और मकान किराया है 2x/3, इसको निकाल दें तो शेष ही तो बचेगा 630। हल कर लीजिए, x - 4 × 12, 3x और 4 दूनी 8, 8x बराबर 630। 8 × 3 = 11 हो जाएगा, 11/12, x - 11x/12 बराबर 630। तो 12x - 11x कितना हो जाएगा, x बटा, यहां से लिख देते हैं x/12, 12x में से 11x गए, x/12 बराबर 630। तो x बराबर आ जाएगा 12 × 630। कितना आया आंसर, 12 0 0, 12 36, 12 630 रुपए ही था ना भाई, 630 रुपए, 12 36 और 12 72 और 3 72 और 3 75, ठीक है 7600। चाहे तो आप वैल्यू ना लिखें क्योंकि हमको चाहिए क्या, मकान किराया चाहिए, डायरेक्ट यहां मान रखिए 2 × x का मान 12 × 630 बटा 3, यहां रखिए, गुणा करने से कोई फायदा नहीं, बाद में काटना ही है तो क्या मतलब है। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 का गुणा कर दीजिए, 8 0 0, 8 3 24 और 8 6 48 और 48 और 2 50, कितना आया 5040 रुपए। समझ में आया, ये x वाला मेथड था। आइए सेकेंड मेथड पे बात करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, नॉर्मल सा है कि 1/4 भाग और 2/3 भाग। तो 1/4 भाग खर्च करता है और 2/3 भाग खर्च करता है, और पूरा का पूरा भाग कितना है 1 रुपए या 1 भाग मान के चलते हैं। तो बचा कितना 630, बिना x का कर रहे हैं बस। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 दूनी 8/12, 1 - 630। तो 12 में से 8 3 11 घटाएंगे तो 1/12 आएगा। 1/12 भाग कितना है 630 है, और हमको लाना कितना है 2/3 भाग लाना है, क्योंकि मकान किराया कितना देता है, मकान किराया 2/3 भाग देता है। तो 2/3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 निकाल लीजिए, 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 630। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 से गुणा कर दीजिए, 2/3 भाग कितना हो जाएगा 630, अच्छा गुणित 12 यहाँ रहेगा 630 गुणित 12 बटा 2/3, 2/3 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। तो 3 चौक 12, अभी 4 दूनी 8 आया था तो 50 40 आ जाएगा आंसर सीधा।
तो बिना x का करने के लिए ऐसा है 50 40। ठीक है, तो बच्चों दोनों मेथड से आप समझिए, मैं हर क्वेश्चन आपको दो दो मेथड से बता रहा हूं, जैसे समझिए। चलिए आइए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/75 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इनके लिए आपको एक बढ़िया तरीका बता रहे हैं। कुछ नहीं, मानना, जो बेसिक तरीका है वही माना संख्याएं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ले लीजिए, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। माना संख्याएं a तथा b हैं, या x y भी मान सकते हैं, जो आप समझना चाहें। a तथा b है तो उनका योग कितना है, a प्लस b कितना है 40 है। उनके व्युत्क्रमों यानी उल्टा कर दीजिए, 1/a प्लस 1/b का मान कितना है 8/75 है। तो उनका गुणनफल निकालना है, अर्थात ए बी का मान निकालना है, आपको टारगेट में रखे रहिए। यहां से देखिए ये हो जाएगा b प्लस a अपान ए बी बराबर 8/75। ठीक है, b प्लस a कहें चाहे a प्लस b कहें, बात एक ही है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां इसका मान कितना हो जाएगा 40/ab बराबर 8/75। तो 8 पंचे 40, 5 का 75 में गुणा कर दीजिए, गुणनफल आपके सामने है 75 गुणित 5, तो क्या हो जाएगा 5 और 25, 7 5 35 और 2 37, 375 दिखाए आपको। ठीक, चलिए आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए, पहली संख्या a थी, दूसरी संख्या b थी, तो उनका योग कितना होगा। योग तो आपका होगा a प्लस b, और वो कितना है पहला वाला 12, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी a इंटू बी दिया है 35। आपसे पूछा गया है व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/a प्लस 1/b। देखिए ये क्या हो गया b प्लस a/ab, a प्लस बी कहें चाहे b प्लस a, कितना होगा 12, और ये कितना हो गया 35। आंसर आ गया 12/35। ठीक है, चलिए समझ में आया 12/35। आइए इसी टाइप के एक और प्रश्न पे चलते हैं। बस अंतर क्या है, यहां वर्गों का योग दिया गया है, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो भी ये अभी आप सूत्र के रूप में याद कर लीजिए, बाकी जब मैं बीजगणित पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आता है। ठीक है, यही माइनस होता है तो यहाँ बीच में माइनस हो जाता है। आइए प्रश्न पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 3 है, यानी a प्लस बी क्या है 3 है, उनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 12 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी a b पूछ रहा है आपसे। आइए हम समझें, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी अभी आपको बताए हैं यहां से कितना होता है 3 का वर्ग 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 12, और 2ab नहीं पता तो 9, तो 2ab कितना हो जाएगा 12 उधर जाएगा तो 9 माइनस 12 बराबर -3, तो ab बराबर कितना आ जाएगा -3/2, यानी गुणनफल कितना आ जाएगा -3/2। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो बेहद ही बहुत अच्छा ही प्रश्न है। क्या 800 चॉकलेट एक कक्षा में बांटी गई है। आपकी कक्षा में कई बार ऐसा हुआ होगा जिसमें चॉकलेट बांटी गई होगी। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया छात्रों की संख्या, तो मान लेते हैं माना कक्षा में x छात्र हैं, ठीक है, तो प्रत्येक को कितना मिलता है, प्रत्येक को 2x, क्योंकि दुगुना का है ना, दोगुनी चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार। अच्छा ये बताइए, अगर x छात्र हैं और प्रत्येक को 2x चॉकलेट मिल रहा है तो कुल चॉकलेट कितने लगेंगे। मान लीजिए कक्षा में 3 छात्र हैं और प्रत्येक को 6 दिया जाता है, 6 चॉकलेट दिया जाता है, तो कुल कितना बांटना पड़ेगा 6 त्रिक 18 चॉकलेट बांटनी पड़ेगी। उसी प्रकार x छात्र हैं और 2x चॉकलेट एक को दिया जाता है, तो कुल कितना दिया जाएगा x गुणित 2x बराबर कितना 800। 2 से काट दीजिए 400, और इधर आ गया x स्क्वायर, ये किसका वर्ग है भाई 20 का वर्ग है, तो वर्ग देख रहे हैं कट जाएगा, कटता नहीं, वैसे भी ये कह लेते हैं कि अगर घात बराबर है तो
क्या होगा, आधार भी बराबर हो रहा है, यानी x बराबर 20, यानी कुल 20 छात्र होंगे। अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अगर ऑप्शन से हम करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ऑप्शन बहुत आसान है। देखिए, अगर 25 छात्र हैं तो हर एक बच्चे को कितना दिया जाएगा, जस्ट दुगुना टॉफी दिया जाएगा, कितना 50, और दोनों का गुणा करिए, देखिए 800 आता है, तो 25 पंचे 125, 1 0 1250 नहीं होगा। 30 है तो इसका 60 का गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 00, ये भी नहीं है। आइए 35 का देखिए, 35 दूना 70 से गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35, 7 तरीके 21, 103 24, 2450, ये भी नहीं है। आइए इसका दुगुना करिए, 40 का गुणा करिए, 4 दूनी 8 00 800, यही सही है। समझ में आया, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। चलिए आइए एक जबरदस्त क्वेश्चन पे आते हैं। क्या, कुछ दोस्तों ने पिकनिक जाने पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। कुछ दोस्त थे जो एक साथ मिलकर पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया और कहा कि 108 रुपए खर्च करना है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। उनमें से 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं पहुंचे, हो सकता है किसी कारणवश 3 दोस्त नहीं पहुंचे, जिसके कारण शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपए अधिक देने पड़े। ध्यान दीजिए, जब दोस्त नहीं गए तो उनको अधिक देने ही पड़ेंगे, भाई उनका भी खर्च सभी में बटेगा। अच्छा, तब पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, शामिल दोस्तों की बात कही गई है, पिकनिक पर जाने वालों की बात नहीं कही गई है। जो पूछा जाए वही माने। इबारती प्रश्न का मूलभूत सूत्र यही हम बताए थे कि जो प्रश्न में पूछा जाता है वही हम मानते हैं। आइए मानते हैं। माना शामिल दोस्तों की संख्या, शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है? x। अच्छा, x है शामिल, तो योजना कितनी की थी? योजना में दोस्तों की संख्या, दोस्तों की संख्या कितनी थी? 3 नहीं आए थे, यानी x + 3 थी। ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है जिसके कारण दोस्तों में प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपए अधिक देने पड़े, यानी पहले 108 रुपए का बंटवारा होता कितने? x + 3 में, तो प्रत्येक पे यही आता। अच्छा, लेकिन अब क्या है, 108 रुपए का बंटवारा x में होगा, जिसके कारण प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा? अच्छा बताइए, हर जिसका अंतर देखिएगा, इसका अंतर, क्योंकि हर इसका बड़ा है तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उसका मान छोटा आता है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो अब कितना देना पड़ रहा है? 3 रुपए अधिक देना पड़ रहा है, यानी पहले जो आता था वो 108 बटा एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। तो देखिए दोनों में 108 कॉमन है, तो 108 हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। 108 बाहर निकाल लिए तो बड़ी संख्या हमारी ये है जिसका हर छोटा होता है वह बड़ा होता है, 1/x। तो 1/x में से किसको घटाएंगे? 1/x + 3 को, बराबर 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा घटा लीजिए, 108 x + 3 - x बटा x + 3 बराबर 3। x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो 108 बराबर हो जाएगा x + 3। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हमको गुणा करके द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, ऑप्शन से ही कर लीजिए। ठीक है, देखिए मेहनत ज्यादा ना हो हमारा। तो ऑप्शन हमारा कितना है? 15। x का मान 15 रखिए, यहाँ पे 15 रखिए, तो यहाँ 15 रखेंगे तो 15 3 18। वैसे इकाई के स्थान से देख लीजिए, 8 पंचे 40, इकाई के स्थान पे 0 आएगा, जबकि इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं, गुणा नहीं करेंगे। आइए दूसरे ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन है 12 और यहाँ 12 और 3 15, फिर से 5 दूनी 10, इकाई का स्थान 0 आया लेकिन यहाँ 8 आ रहा है, ये भी नहीं है। आइए 9 रखते हैं, तो 9 रखिए, 9 और 9 और 3 12, 9 दूनी 18, दिख गया, इकाई के स्थान पे 8 दिख रहा है, तो 12 9 108 होता भी है शायद। हाँ भाई 108 होता है, तो 108 यही आंसर सही है। आपको शक है तो एक और देख लीजिए, बचा 6, तो 6 और 6 और 3 9, 9 छक्का 54 ही हो रहा है, 108 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, 9 है आंसर सही। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक बात और मैं बता दूं कि आप x को सॉल्व करेंगे तो x का मान वहां से भी आएगा। वो कैसे आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूं, द्विघात समीकरण आप हल कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अभी द्विघात समीकरण पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए उस मेथड से नहीं करा रहा हूं।
एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, 3 में करेंगे तो 3x, 108। 108 उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108। 108 का ऐसा खंड करिए, घटाने पे 3 आए तो आप गुणनखंड करके कर लीजिए, x का मान 9 आएगा। ठीक है, देखिए ये मैं आपसे जो वादा किया था कि 20 क्वेश्चन करने का, उस दिन थोड़ा सा थकान थी, इसलिए मैं वीडियो केवल 10 ही क्वेश्चन कराया था। दूसरे पार्ट में आपको आज मैं 10 क्वेश्चन और लेकर आया हूं, आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आपसे कहा था कि जो मैं वादा करता हूं वो करूंगा। ठीक है, मैं आपसे जो वादा किया हूं वो करके दिखाऊंगा, लेकिन शायद आप लोग अपने वादे पर नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, लाइव होने के लिए मैं कहा कुछ सब्सक्राइबर्स और बचे हुए हैं, आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, केवल और केवल वीडियो ना देखें, शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मैं लाइव आने लगूंगा, उसके बाद मैं कभी भी आपसे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कहूंगा तो आप बताइएगा। ठीक है, ठीक, बेस्ट ऑफ लक।